अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है टिशू लेवल। हमने पिछले लेक्चर में जो है वो बात छोड़ी थी सेल पर, तो सेल से ही आगे कंटिन्यू करेंगे कि सेल से आगे चलकर जो है वो सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिशू बनाते हैं। तो आज हम टिशू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि क्या है डेफिनेशन टिशू की। टिशू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनि से मुराद मैंने क्या बताया था आपको, वन, जिनमें एक सेल हो, ओनली वन सेल, और मल्टी सेलुलर जिनमें मैनी सेल्स हो, बहुत सारे सेल्स हों, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं जी। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, जो काम भी एक जैसा ही करते हों, ठीक है, आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स, वो इकट्ठे हो जाते हैं, गिरोह की शक्ल बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, कॉल्ड टिश्यू, उसे टिश्यू कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक जैसे सेल हों और उनका काम भी एक जैसा हो और वो रहते भी इकट्ठे हों, एक ही जगह पर पाए जाएं, तो वो टिश्यू कहलाते हैं। इसके अलावा एक और भी डेफिनेशन है जी आपकी बुक में, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स का ग्रुप, स्पेशलाइज्ड, जो कि मखसूस हो, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन, एक ख़ास फंक्शन के लिए, एक जैसे फंक्शन के लिए जो मखसूस हों, वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं, वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, वो टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। टिश्यू में आप जानते हैं कि क्या पाया जाता है, टिश्यू बना होता है सेल से, तो हर एक सेल दो काम करता है। हर एक सेल कौन से दो काम करता है? वो पहला काम है जी कि वो अपने लाइफ प्रोसेस को खुद कैरी करता है, अपने तमाम काम खुद करता है। मिसाल के तौर पर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रिस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब काम सेल के अंदर होते हैं और सेल की ऑर्गेनेलिज ये काम परफॉर्म करती हैं। रिस्पिरेशन का भी आपने पढ़ा था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और प्रोटीन सिंथेसिस का आपने पढ़ा था कि ये राइबोसोम्स करते हैं। तो इसके अलावा अपने काम तो करता है, साथ साथ कैरीज स्पेशल प्रोसेसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ टिश्यू, और जिस काम के लिए टिश्यू मखसूस है वो काम भी हेल्प करता है उन कामों में भी कि टिश्यू का साथ दे। ठीक है, इसी वजह से टिश्यूज जो हैं वो सिमिलर सेल से बने होते हैं, ताकि काम एक जैसा हो और जो काम टिश्यू का है उसमें वो हेल्प करें। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। और कुछ नहीं है, सिर्फ इसके अंदर टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। प्लांट्स में और तरह के टिश्यूज़ होते हैं, कुछ डिफरेंस है, और एनिमल्स में और तरह के टिश्यूज़ होते हैं। तो प्लांट में सबसे पहले है जी एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू वो होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं, बैरूनी तह जो होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है। तो वो जिस टिश्यू की बनी होती है तो वो एपिडर्मल टिश्यू कहलाते हैं। एपिडर्मल टिश्यू जो है वो एपिडर्मल सेल्स के बने होते हैं। तो देखें आपको सिमिलैरिटी नज़र आ रही है कि जैसे सेल्स हैं वैसे ही टिश्यू हैं। इसके अलावा ग्राउंड टिश्यू, और ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं वो तीन तरह के सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, कोलनकाइमा सेल्स, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स और पेरेनकाइमा सेल्स। ये तीन तरह के सेल्स हैं जिनसे ग्राउंड टिश्यू बने होते हैं। नेक्स्ट है जी एनिमल टिश्यू। जानवरों में थोड़े से और तरह के टिश्यूज़ होते हैं, थोड़े बहुत मुख्तलिफ होते हैं, तो वो मुख्तलिफ नर्वस टिश्यू हैं जी, जो कि प्लांट्स में नहीं पाए जाते। नर्वस टिश्यू नर्व सेल्स के बने होते हैं, और मस्कुलर टिश्यू जो है वो मसल सेल्स के बने होते हैं। तो यहाँ पर आपको सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है कि टिश्यू जो है वो एक तरह के सेल से ही बने होते हैं, जिनका काम भी एक जैसा होता है, और वो एक ग्रुप की शक्ल में जब आ जाते हैं तो वो टिश्यू कहलाते हैं। शुक्रिया।